और मैं शायना एनसी यांच्याकडे जाणार आहे। शायना जी, आपने सुना रहेगा कि सचिन अहिर जी जो बोल रहे थे, उनका कहना यह था कि कंफ्यूजन कुछ भाजपा में दिखा। जिस तरह से एकनाथ शिंदे इनके उम्मीदवार थे, उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन भाजपा में दिखा और एक्चुअल बीजेपी के जो केडर था वो एक्चुअल कैंपेन में शामिल ही नहीं हुआ, ऐसे उनका कहना। आपका इस पे क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज 11 करोड़ सदस्य है जो आम कार्यकर्ता के रूप में एक एक पोलिंग बूथ पे जाके मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है। आप लाभार्थी की बात करें तो 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिलता है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है। वहां दूसरे तरफ देखो तो ट्रिपल तलाक हो, नारी शक्ति वंदन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवेज को लेके, हाईवेज। आप देखें कि जो प्रगति का जो रफ्तार है, जहां पहले महिला चाहती थी सिर्फ शिक्षा सुरक्षा, वहां वो आत्मनिर्भर भी है। 1 करोड़ लखपति दीदी और हमारे जो ड्रोन पायलट्स हैं, ये इतने सारे चीज हैं जो बात करने लायक है, जो जमीनी स्तर तक पहुंचा है। अभी आपने जिक्र किया महाराष्ट्र को लेके, महाराष्ट्र में सिर्फ प्रगति की राजनीति चलती है और जिस रफ्तार से एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार ने काम किया है, मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, हम देखते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रूरल एरियाज तक, जो प्रगति और जो रफ्तार का काम देखा है, वहां एक चीज स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं मोदी जी और मोदी जी को ही वोट मिलेगा। रही बात कंफ्यूजन की, हाँ बहुत कंफ्यूजन होता है सबके मन में। जब 2019 में उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटोग्राफ पे प्रचार करके वोट जीत के आते हैं और फिर शादी के मंडप में बोलते हैं चलो मैं भाग रहा हूं कांग्रेस के साथ, जो बाला साहेब ठाकरे ने उनको ना सिर्फ नकारा था, कभी कोई स्वीकारता की बात ही नहीं थी, वहां वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाते हैं। रही बात कट्टू आज के परिस्थिति में, जो एकनाथ शिंदे जी हो, जिनको विचारधारा को लेके बहुत आपत्ति हुई, बहुत सारे लोग उनके साथ आए, मोदी जी की स्वीकारता के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन रहेगा, या अजीत पवार जिनको खुद उनके पारिवारिक परेशानी के साथ साथ ये स्पष्ट रूप से उनके एमएलएज ने कहा कि हमें आपके साथ आना है। तो स्वाभाविक रूप से ये मंडली जो आई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके काम से प्रेरित होके, उस परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर that the mandate is for Prime Minister Modi, mandate is for प्रगति, और mandate इस दृष्टि से है कि एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार। अगदी सचिन जी, तुम्हाला काहीतरी बोलायचं या मुद्द्यावर? नाही, इसमें मुझे एक ही था की 2014 साली कोणी आम्हाला सोडलं हेही लोकांच्या समोर आहे, तरी 2 पावलं मागे घेऊन आम्ही त्यांच्याबरोबर आलो, या सर्व गोष्टी आहेत। पण आज वस्तुस्थिती अशी आहे की एवढं केल्यानंतर पण त्यांना 2-2 पक्ष फोडून इथपर्यंत यावं लागलं, आणि एवढंच जर कॅडर त्यांचा मजबूत होता, एवढंच त्यांच्या मागे जर सर्व जर लोक होती, देशाच्या पंतप्रधानांना 19 वेळा महाराष्ट्रात यावं लागलं आणि मुंबईमध्ये रोड शो करावं लागलं, म्हणजे ही गोष्ट पण नाकारू शकणार नाही। म्हणजे याचा अर्थच असा आहे की त्यांनाही त्यांचे सर्वेज जे इंटरनल माहीत होते की अँटी इन्कम्पन्सी मोठ्या प्रमाणावरती आहे, आणि ते दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातूनच ते फक्त मोदीजींचा चेहरा घेऊन जाऊ शकले। पण 2.5 वर्षामध्ये ही जी बाकीची मान्यवर आहेत त्यांचे चेहरे घेऊन जाऊ शकले नाही। त्याला कारण असं आहे की ज्यांनी एक काळामध्ये सांगितलं होतं शाश्वत धर्म पाहिल पण आम्ही एकत्र येणार नाही, सकाळची शपथविधी पण या राज्याने पाहिली। नंतर हल्लीच्या काळामध्ये की ही शपथविधी माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांची कन्सेंट घेऊन केली होती, हाही एक गौव्यस्फोट झाला। तर लोकांच्या मनामध्ये हाही प्रश्न निर्माण होतो की एवढ्या सर्व गोष्टी झाल्यानंतर मग नेमकं हे कोणासाठी चाललं आहे, सत्तेसाठी चाललं आहे, राज्यासाठी चाललं आहे का काय चाललं आहे, एवढंच मला त्या निमित्ताने म्हणे। पण मला वाटते ते मुद्दे आता महत्त्वाचे नाही। एक्झिट पोलचा जे काय निर्णय येईल 4 जूनला आपल्याला स्पष्ट निकालामध्ये दिसेल, परंतु आम्हाला आत्मविश्वास आहे की आम्ही एक चांगली लढत दिली लोकांसमोर। आम्ही बेरोजगारीचा मुद्दा असेल, शेतकऱ्यांचे मुद्दे असेल, हे सर्व घेऊन गेलो। वेरस समोरचे मुद्दे तुम्ही बघितलं असेल, असली नकली वादामध्ये गेले, हिंदू मुस्लिममध्ये गेले, अनेक वेळा आत्म्या शोधण्यामध्ये गेले, काहीच नाही मिळालं तर मग तुम्हाला माहिती आहे की नकली अवलादपर्यंत पण देखील मुद्दे गेले। तर या सर्व बाजूला ठेवून मूळ विषय ते घेऊन परत आगामी काळामध्ये
शक्तीने आम्ही याचा मुकाबला करण्याचं काम विधानसभेमध्ये पण आम्ही केल्याशिवाय राहणार.